गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट कर दिया है और उसमें हमने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का मेथड और उसके हिसाब से उसके प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दिए। ओके, अभी हम स्टार्ट करेंगे द वेरी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अच्छा, अभी चैप्टर नंबर 6 आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर वो है। ओके, वो आपको स्टार्ट हो जाएगा अभी। तो उसमें स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आपको आएगा। Scalar product of two vectors, that is, if you considered two vectors which are vector A and vector B, तो उसका scalar product, that is A dot B, is equal to AB cos theta। चैप्टर के स्टार्ट में ही आ जाएगा, वर्क आप स्टडी करोगे उसके बाद स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आपका चैप्टर 6 में स्टार्ट में ही आएगा। तो यहां पे हम स्टडी करेंगे, वहां पे स्केलर प्रोडक्ट है डॉट, दैट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी, डॉट प्रोडक्ट है ना, दैट इज ए बी कॉस थीटा। यहां पे हम स्टडी करेंगे that is vector product of two vectors। So we will consider two vectors which are vector A and vector B, which are inclined at an angle of theta। तो इसका अगर वेक्टर प्रोडक्ट का आपको रिप्रेजेंटेशन करना हो तो वेक्टर A और वेक्टर बी, उसका वेक्टर प्रोडक्ट दैट इज क्रॉस डॉट प्रोडक्ट दैट इज स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा आता है उसमें। तो यहां पे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दैट इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और ए क्रॉस बी का इक्वेशन दैट इज ए बी साइन थीटा। व्हाट इज ए बी साइन थीटा? देखा आपने, ए बी साइन थीटा। और ये वेक्टर प्रोडक्ट है ना, तो ये जो क्वांटिटी है वो वेक्टर है, तो उसके साथ ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, तो उसके साथ उसका यूनिक वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिक वेक्टर दैट इज एन कैप। तो आपको ये याद रखना है। और ये जो टॉपिक है ना, वो अपने 12th साइंस फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये प्रोडक्ट आपको नहीं आएगा तो आपको थोड़ा तकलीफ रहेगा 12th साइंस में। ओके, तो इस टॉपिक को आप आराम से समझिए और अच्छे से समझिए। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दैट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। वन कैप वो तो उसका यूनिट वेक्टर है जिसका वैल्यू 1 यूनिट होता है, यूनिट वेक्टर 1 यूनिट। ओके, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। Here A and B are the magnitudes of vector A and vector B respectively. Okay, and n cap is the unit vector in the direction of A cross B। समझ में आए? आपको इतना सिर्फ याद रखना है कि A dot B is equal to AB cos theta and A cross B that is ए बी साइन थीटा। तो अगर हमें ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देखना हो, ए क्रॉस बी का इक्वेशन तो हो गया ए बी साइन थीटा।
but A cross B that is vector product of two vector, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन होगा मैग्नीट्यूड तो ए बी साइन थीटा, ओके, बट उसका वेक्टर दैट इज इट हैज डायरेक्शन। तो अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अगर हमें जानना हो तो वो हम राइट हैंड थंब लॉ से या स्क्रू लॉ से, ये राइट हैंड थंब वाला जो टॉपिक है वो 9th 10th स्टैंडर्ड में आपने स्टडी किया हुआ है ना, फ्लेमिंग्स लॉ है ना। तो नहीं याद आ रहा हो तो कुछ नहीं, मैं वापस समझाऊंगा, ओके। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी है, तो उसका जो डायरेक्शन अगर हमें मालूम करना तो हम उसका डायरेक्शन हम ऑब्टेन कर सकते हैं यूजिंग राइट हैंड थंब लॉ, और स्क्रू लॉ से भी आप ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट हैंड थंब लॉ और स्क्रू लॉ। और ये आपको रूल कैसे अप्लाई करना होता है वो आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो 12th में बहुत तकलीफ रहेगा। तो देखो, अगर हमें इस फिगर के लिए here vector A and vector B are at an angle of theta, okay, तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट A क्रॉस B दैट इज AB sin थीटा, ये तो हो गया। बट इसका डायरेक्शन अगर हमें जानना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो अगर A क्रॉस B का डायरेक्शन अगर हमें जानना हो, A क्रॉस B का डायरेक्शन, तो वो राइट हैंड थंब लॉ से कर सकते हैं। तो राइट हैंड थंब लॉ को कैसे यूज करेंगे, A क्रॉस B का डायरेक्शन जानना है तो हम क्या करेंगे, वेक्टर A को टूवर्ड्स B क्रॉस करेंगे, A क्रॉस B, तो A को B की तरफ ऐसे घुमाएंगे, है ना, तो राइट हैंड लिया, ओके, तो ये राइट हैंड लिया, वेक्टर A को B की तरफ हमें घुमाना है, तो हम मेरी उंगलियां ऐसे घूमेगी, फिंगर्स विल बी रोटेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ A टू B, दिख रहा है ना, A टू B दिख रहा है आपको, ओके। तो मेरा थंब का डायरेक्शन दैट इज द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B, ओके। तो A क्रॉस B का डायरेक्शन अगर हमें जानना हो तो राइट हैंड की फिंगर्स को A से B की तरफ घुमाएं ऐसे, तो मेरा थंब का डायरेक्शन कौन सा है, अंदर, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इनसाइड, समझ में आया कि दैट इज डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। सो इन अबोव फिगर direction of A cross B is perpendicular to the plane inside, clear, okay। और अगर मुझे B क्रॉस A का डायरेक्शन जानना हो, B क्रॉस A का, तो वेक्टर B को A की तरह रोटेट करेंगे, A के साइड रोटेट करेंगे, B क्रॉस A, तो B क्रॉस A राइट हैंड, B को A की तरफ रोटेट करेंगे तो उंगलियां, ये फिंगर्स ऐसे रोटेट होगी, तो जो मेरा थंब है वो किस साइड पे है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटसाइड, एंड डायरेक्शन ऑफ B क्रॉस A विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटसाइड। तो ये राइट हैंड थंब लॉ से मैंने समझा। अगर स्क्रू लॉ से समझना तो ओके, तो ये A क्रॉस B का जो प्लेन है इसमें मैंने यहां पे ऐसे स्क्रू रख दिया। अगर A क्रॉस B का डायरेक्शन जानना हो तो A से B की तरफ हमें स्क्रू घुमाना पड़ेगा ऐसे। तो अगर मैं ऐसे स्क्रू घुमाता हूं तो ये जो स्क्रू है वो इस प्लेन में फिट होगा ना, ऐसे मैं घुमाऊंगा तो ये स्क्रू अंदर जाएगा ना,
दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड। ओके, और अगर मुझे B क्रॉस A का डायरेक्शन चाहिए तो B से A की तरफ स्क्रू घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे। ओके, तो हम ऐसे घुमाएंगे तो ये स्क्रू ढीला होगा, मतलब कि बाहर की तरफ आएगा, ये ऊपर की तरफ आएगा। ओके, सो डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B, तो वो कैसे रहेगा? तो डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B वो अंदर जाएगा, ओके, और डायरेक्शन ऑफ B क्रॉस A वो बाहर की तरफ आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये स्क्रू लॉ से भी हमने समझ लिया। क्लियर? सो A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, क्योंकि A क्रॉस B का डायरेक्शन अंदर की तरफ है और B क्रॉस A का डायरेक्शन बाहर की तरफ है। Magnitudes are equal of them, but the direction is opposite. So A cross B is not equal to B cross A. Opposite है ना? So that we can say A cross B is equal to minus of B cross A. बोलो, समझ में आया ये आपको पहला कैरेक्टरिस्टिक? ओके, अभी ये कैरेक्टरिस्टिक तो आपके लिए बहुत इजी है। तो इफ वेक्टर A एंड B आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, अच्छा, पैरेलल मींस वेक्टर A एंड वेक्टर B एक ही डायरेक्शन में, और एंटी पैरेलल मींस अपोजिट टू ईच अदर हो। तो एक ही डायरेक्शन में होता है तो थीटा 0 डिग्री, और एंटी पैरेलल होता है तो एंगल 180 डिग्री। ओके, तो यहां पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो A क्रॉस B का वैल्यू कितना आएगा? तो A क्रॉस B इज इक्वल टू, आपका आंसर कितना मिलेगा? तो A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा है ना, तो AB साइन 0 डिग्री इंटू एन कैप। ओके, साइन 0 का वैल्यू कितना रहता है? 0। तो A क्रॉस B का वैल्यू आपको कितना मिलेगा? A क्रॉस B का वैल्यू कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। और साइन 0 0, साइन 90 1, and sin 180 is also 0. ओके, तो sin 0 और sin 180 का वैल्यू 0 आता है। तो इस इक्वेशन में अगर हम प्लेस करते हैं तो A क्रॉस B का वैल्यू आपको 0 मिलेगा। क्लियर? ये दूसरा टॉपिक भी आपको कैरेक्टरिस्टिक का समझ में आ गया, दो वेक्टर्स के वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, थर्ड वन इज if vector A is perpendicular to B, तो अगर वेक्टर A और B perpendicular to B है तो that is theta is equal to 90 डिग्री। ओके, तो A क्रॉस B का वैल्यू कितना आएगा? तो A क्रॉस B is equal to AB sin 90, और sin 90 that is 1। ओके, तो AB इंटू एन कैप आएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है ना? बहुत इजी है ये टॉपिक। ओके, फोर्थ पॉइंट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिक वेक्टर्स। अच्छा, यूनिक वेक्टर्स हमारे पास दैट इज एन कैप। इसके 3 टाइप्स होते हैं, फॉर एक्स डायरेक्शन आई कैप, for y direction j cap, and for z direction it is k cap। तो i cap, j cap और k cap, उनका आपको वेक्टर प्रोडक्ट्स चेक करना है। ओके, तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट अगर आपको चेक करना है तो इससे पहले आपको एक घड़ी आनी चाहिए। घड़ी मतलब देखो, एक टॉपिक समझाता हूं, दैट इज 3 यूनिक वेक्टर्स रहते हैं ना, दैट इज आई कैप, जे कैप
एंड k कैप, ओके, I2 j, J2 k एंड K2 I, I j k, वो क्लॉकवाइज लिया है डायरेक्शन I j k का, I j एंड k कैप का, ओके। अभी इसका हम ये तीनों का वेक्टर प्रोडक्ट चेक करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, सेम का लेंगे, दैट इज I कैप वाले का लेंगे, दैट इज I कैप क्रॉस I कैप इज इक्वल टू J कैप क्रॉस J कैप इज इक्वल टू K कैप क्रॉस K कैप, ओके। तो यहां पे आपको I क्रॉस I, J क्रॉस J एंड K क्रॉस K, दैट इज देखो यूनिक वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट है। तो इसका आंसर कितना आएगा, तो देखो I कैप रिप्रेजेंट यू एक्स एक्सिस, यहां पे दोनों I कैप है, तो बोथ आर रिप्रेजेंटिंग एक्स एक्सिस। तो यहां पे एक्स एक्सिस, दोनों एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर्स हैं, तो दोनों पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर मींस थीटा इज इक्वल टू 0, ओके। तो a क्रॉस b वेक्टर प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, तो साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज 0 रहता है। समझ में आया ना, है ना। तो यहां पे I क्रॉस I का वैल्यू 0, J क्रॉस J का वैल्यू 0, K क्रॉस K का भी वैल्यू 0, क्योंकि ये सभी पैरेलल यूनिक वेक्टर्स हैं, और पैरेलल जब भी यूनिक वेक्टर्स हो, है ना, तो आंसर आपका कितना आता है, 0 ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। समझ में आया आपको, इजी है, क्लियर, ओके। अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I से J, J से K से I, ओके। तो दैट इज I क्रॉस J, J क्रॉस K और K क्रॉस I, I क्रॉस J, J क्रॉस K और K क्रॉस I। तो यहां पे हम ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंसीडर किया है ना, ओके। तो इसका आंसर हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहां पे रोटेट करेंगे, I क्रॉस J दैट इज K, J क्रॉस K दैट इज I, आगे बढ़ते जाना, I क्रॉस J दैट इज K, J क्रॉस K दैट इज I और K क्रॉस I दैट इज J। रोटेशन मालूम पड़ा कि नहीं, क्लॉकवाइज है, तो I क्रॉस J दैट इज K, J क्रॉस K दैट इज I और K क्रॉस I दैट इज J। बोलो ये समझ में आया आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लियर, ओके। अभी समझते हैं उल्टा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मींस I से K, K से J, J से I, ओके। तो I क्रॉस K, I क्रॉस K क्रॉस J और J क्रॉस I। तो इसका आंसर आपके पास कितना आएगा, ओके। तो I क्रॉस K, बढ़ना तो आगे ही है, ओके। I क्रॉस K, तो बढ़ना तो आगे ही है ना, तो I क्रॉस K दैट इज J, बट इट इज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ऐसे रहता है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो I क्रॉस K तो आएगा तो J कैप, बट एंटी क्लॉकवाइज है इसीलिए माइनस J कैप, ओके। K क्रॉस J दैट इज I, बट एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस I कैप, ओके। और J क्रॉस I दैट इज K, ओके, बट एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस में आएगा ये,
बोलो समझ में आया कि नहीं? बस ये जो रोटेशन का पोर्शन है ना, इसको आपको समझ में आ गया। तो आई क्रॉस आई, घड़ी घूमी ही नहीं, तो 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, बट आई क्रॉस जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। बट उल्टा घूमोगे तो आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, और जे क्रॉस आई माइनस के। तो क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव, और अगर रोटेशन हो ही ना तो फिर आंसर विल बी 0। क्लियर है ना? तो ये जो टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंट, ये आपको समझ में आना ही चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो फिजिक्स का आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कच्चा रह जाएगा। क्लियर? ओके फाइन। अभी लास्ट वन, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, तो दो वेक्टर्स ले लिए हमने, वेक्टर ए जिसके 3 कंपोनेंट्स है, दैट इज ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और वेक्टर बी के कंपोनेंट्स है बी एक्स, बी वाई एंड बी जेड, दैट इज बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जेड के। अगर इसका हमें वेक्टर प्रोडक्ट करना है, इसका अगर हमें वेक्टर प्रोडक्ट करना है तो ए क्रॉस बी is given by determinant। डिटर्मिनेंट मतलब 3/3 रो एंड कॉलम का एक टेबल बनेगा 3/3। तो इसका अगर हमें वेक्टर प्रोडक्ट करना हो तो 3/3 का रो एंड कॉलम बनेगा। ओके, तो ये एक बड़ा मैग्नीट्यूड। ओके, पहले रो में आएगा 3/3 मतलब 3 रो और 3 कॉलम, 3 रो और 3 कॉलम। ओके, पहला जो रो होगा वो यूनिक वेक्टर्स का होगा। तो यूनिक वेक्टर्स दैट इज एक्स एंड वाई एंड जे। जे के लिए आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप, जे कैप, जे कैप एंड के कैप। ये यूनिक वेक्टर का कॉलम हो गया। ओके, इसके नीचे वेक्टर ए के कंपोनेंट्स दैट इज ए एक्स, ए वाई, ए जेड। क्लियर? और उसके नीचे वेक्टर बी का कॉलम, तो वेक्टर बी के कंपोनेंट्स दैट इज बी एक्स, बी वाई और बी जेड। ओके, तो ये जो हमने बनाया है ना, तो इसको बोलते हैं हम डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। मैथ्स वालों के लिए, मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए ये डिटर्मिनेंट का टॉपिक और उसके बेस कैलकुलेशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग वो 12th में आने ही वाले हैं, बट अभी तो हमारे लिए 11th में अभी है, तो ये अभी करना पड़ेगा। ओके, तो ये डिटर्मिनेंट का आप सॉल्यूशन कैसे कर सकते हो? तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको 2 बार समझाऊंगा। ओके, अच्छे से समझिएगा। ओके, तो इसका अगर आपको सॉल्यूशन करना हो तो आप कैसे करोगे? तो आई कैप, जे कैप, के कैप, उसके नीचे वेक्टर ए के कंपोनेंट्स, उसके नीचे वेक्टर बी के कंपोनेंट्स है। तो पहले हम क्या करेंगे? आई कैप है ना, तो पहले आई कैप, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर जे कैप, फिर बड़ा ब्रैकेट और फिर के कैप और फिर वापस ब्रैकेट। ओके, आपको दिख रहा है वो? ओके, हाँ चलो, तो फिर एक मिनट। हाँ, ओके, तो इसका अगर आपको सॉल्यूशन करना हो तो कैसे करेंगे?
तो आई कैप ब्रैकेट, जे कैप ब्रैकेट, के कैप ब्रैकेट, आई कैप ब्रैकेट, जे कैप ब्रैकेट, के कैप ब्रैकेट। ओके, और इसमें जो ये बीच वाला है ना जे, वो हम माइनस लेंगे, तो यहाँ पे ऐसे आप दिखा दीजिए ये माइनस, और बाकी का तो प्लस में, तो आई कैप ये प्लस में, ये भी यहाँ पे क्या आएगा प्लस। ओके, अभी बीच में जो ब्रैकेट है ना उसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट रखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ही करना है। ओके, तो पहले आई कैप के ब्रैकेट में क्या आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिंगर रखनी पड़ेगी आई कैप की कॉलम पे। ओके, तो आई कैप की कॉलम पे अगर आप यार ऐसे फिंगर रखोगे तो आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा। ओके, तो देखो अगर आप ऐसे रखोगे आई कैप की कॉलम को, आप ऐसे कर दो, है ना, तो आपको ये 4 कंपोनेंट्स मिल रहा है। ओके, इनके क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, दैट इज ए वाई बी जेड और ए जेड बी वाई, ए वाई बी जेड, ए जेड बी वाई। ओके, ए वाई बी जेड और ए जेड बी वाई, और इनके बीच माइनस। समझ में आया ये पहला? देखो दूसरा, 2 बार समझाऊंगा। पॉइंट नंबर 2, तो जे कैप वाले टर्म में क्या करोगे, तो जे कैप वाले टर्म में जे कैप की कॉलम पे ऐसे उंगली रख दो, तो आपको यहाँ पे 4 मिलेंगे, ये और ये और ये, है ना। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट ए एक्स बी जेड, ए जेड बी एक्स, ए एक्स बी जेड, ए जेड बी एक्स, ए एक्स बी जेड माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ऐसे होगा। क्लियर? और के कैप वाले टर्म में क्या आएगा, तो के कैप के कॉलम पे ऐसे आप उंगली रखिएगा, तो ये 4 मिलेंगे ना। तो ए एक्स बी वाई माइनस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। बोलो समझ में आया ये आपको, है ना। इसी के बेस तो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने, ये डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन, है ना। तो ये वापस समझा देता हूं आपको। ओके, तो वापस देखिए, वापस देखो कैसे करते हैं, आप करोगे तो खुद से कीजिएगा। ओके, तो पहले आई कैप, फिर ब्रैकेट, फिर जे कैप वाला माइनस लेना, माइनस जे कैप ब्रैकेट और प्लस के कैप ब्रैकेट, आई कैप ब्रैकेट माइनस जे कैप ब्रैकेट प्लस के कैप ब्रैकेट, ये जे कैप वाला माइनस में ले लिया। ओके, और ये ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो पहले आई कैप के साथ, तो यहां पे ऐसे फिंगर रखोगे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट में मिलेगा, तो ए वाई बी जेड, ए जेड बी वाई, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। क्लियर? ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ओके, ऐसे ही करेंगे हम जे कैप वाला। ओके, तो जे कैप की ऐसे यहां पे उंगली रख दोगे, तो ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, ए जेड बी एक्स, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। क्लियर? जे कैप वाले के लिए ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, और के कैप वाले टर्म में, तो यहाँ पे के कैप वाले कॉलम पे आप ऐसे उंगली रखिएगा। ओके, तो आपको मिलेगा ए एक्स बी वाई माइनस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स माइनस ए वाई बी एक्स। बोलो क्लियर? कर पाओगे ये सॉल्व? दैट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ 2 वेक्टर्स, है ना। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको आना ही चाहिए।
हो जाएगा ना, पक्का? ओके, बाकी का सब आप कर लो तो ठीक है, पर ये 4th एंड 5th उसको आप अपने खुद से सॉल्व कीजिएगा, है ना? ये जो है 4th वन दैट इज सॉल्व बाय दिस क्लॉक ऑफ IJK एंड 5th वन इज सॉल्व बाय डिटर्मिनेंट ऑफ टू वेक्टर्स A क्रॉस B। क्लियर? ओके, तो इतना आप कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।